सत्यराम दादू दयाल जी महाराज विचार के अंक का निरूपण कर रहे हैं और इसमें ये बता रहे हैं कि जब तक देहाध्यास है तब तक आदमी शांति से नहीं बैठ सकता है, भय से रहित नहीं हो सकता है। यही बात बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं, काया माई भय गणा सब गुण व्यापे आए, दादू निर्भय घर गया घर किया रहे नूर में जाए। इस देह के अंदर हमारे को आत्म भ्रांति हो रही है, हम देह को ही आत्मा मान रखा है हमने। और कायामाई भयगणा का तात्पर्य यह है कि इस देह के अंदर जन्म का और मरण का दुख है, मान का, अपमान का, भूख का, प्यास का, जन्म का, मरण का, ये बहुत सारे भय हैं महाराज। इसमें कहीं अपमान नहीं हो जाए, कहीं मर नहीं जाऊं, कहीं हानि नहीं हो जाए। क्यों ये सब बातें क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने आप को देह और देह को मेरा मान रखा इस कारण से। तो यही बात दयाल महाराज कहते हैं, काया माई भयगणा, काया के अंदर जन्म मरण रूपी दुख बहुत है। सब गुण व्यापे आए, सब गुण व्यापे आए का तात्पर्य यह है कि काया के अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये आदि उत्पन्न होकर के और व्यथित करते हैं, दुखी करते हैं काया के अंदर ही। काया माई भय गणा सब गुण व्यापे आए, दादू निर्भय घर किया। इसीलिए संतों ने क्या किया, क्या देहाध्यास को छोड़ करके और जो भय रहित जो स्वरूप ब्रह्म है उसको ही अपना घर बनाया, अर्थात अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति की। संत लोग क्या कहते हैं कि ये शरीर तो मेरा है ही नहीं, न मैं शरीर हूँ न मेरा शरीर है, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मैं तो बोध स्वरूप हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ महाराज। इस प्रकार का अनुभव करके और वो काया से अलग ही रहते हैं। तो दयाल महाराज कहते हैं, काया माई भय गणा सब गुण व्यापे आए, दादू निर्भय घर किया रहे नूर में जाए। वो परमात्मा से अभेद रूप में रहते हैं महाराज। जब आत्मस्वरूप प्राप्त हो गया, आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया, तो परमात्मा से अभेद रूप से रहते हैं, अभेद हो गए महाराज। तो जब तक हमारे अंदर देहाध्यास रहेगा, जब तक हम अपने आप को देह और देह मेरा है ये मानेंगे, जब तक हम भयभीत रहेंगे ही महाराज। और इस जन्म मरण रूपी भय से बचना चाहते हैं तो हमारे को आत्मस्वरूप का ज्ञान करना चाहिए। और जब आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो हम परमात्मा से अभेद हो जाएंगे महाराज। ये बात दयाल महाराज साखी में कहते हैं। और कह रहे हैं, खड़गधार विष ना मरे, कोई गुण व्यापे न आए, राम रहे त्यों जन रहे, काल जाल जल माए। अरे वाह, खड़गधार विष ना मरे, विषय वासना रूपी तेजधारी तलवार से एवं अहंकार रूपी विष से वो साधक नहीं मरता है। अर्थात आत्मनिष्ठ के ऊपर देहाध्यास और अहंकार असर नहीं करता है। जो खड़गधार विष ना मरे, कोई गुण व्यापे ना आए, राम रहे तो जन रहे। आत्मनिष्ठ निश्चय वाले जो आदमी हैं उनके ऊपर विषय वासना रूपी तेज तलवार और अहंकार रूपी विष का असर नहीं पड़ता है। अर्थात जो संत लोग, जो साधक लोग आत्मनिष्ठ हो जाते हैं, जिनको आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उनके ऊपर विषय वासना और अहंकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। और उनके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि गुण को भी कोई असर नहीं पड़ता है।
और जो आत्मस्वरूप हो गया है तो उसके ऊपर तो काल की झाल भी नहीं पड़ती है महाराज, क्योंकि नैनम चिंतन्ति शस्त्राणी नैनम दहती पावके न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुते। जो आत्मस्वरूप हो गया है, जिसको अपने आत्मा का ज्ञान हो गया है महाराज, वो कैसे मरेगा? वो नहीं मरेगा। मरता तो शरीर है, आत्मा थोड़ी मरती है। तो यहाँ दयाल महाराज कहते हैं कि जो संत महापुरुष आत्मनिष्ठ हो गए हैं, जिनको आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया है, जिन्होंने अपने आप को आत्मा मान लिया है, निश्चय कर लिया है, उनके ऊपर विषय वासना रूपी तलवार और अहंकार रूपी विष का असर नहीं पड़ता है, और काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि गुणों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। वो तो राम जी के अनुसार ही रहता है, उसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आत्मनिष्ठ पुरुष के ऊपर विषय वासना, कालझाल, अहंकार इत्यादि का आक्रमण नहीं होता है। तो ये बात दादू दयाल जी महाराज इसमें कहते हैं। और संत लोग इसका एक दूसरा अर्थ भी करते हैं कि जो परमात्मा के शरण में हो गए हैं उनके ऊपर विष का, तलवार इत्यादि का असर नहीं पड़ता है। ये अर्थ भी करते हैं कई महात्मा लोग। जैसे मीरा जो है उसके बारे में कहा जाता है कि उसको विष का प्याला दिया और वो विष पी गई, परंतु उसके ऊपर असर नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद को जो है तलवार इत्यादि से मारने की कोशिश की, परंतु उसके ऊपर असर नहीं हुआ महाराज। परंतु ये गौण अर्थ है। असली अर्थ तो ये है कि जो आत्मनिष्ठ हो गया है उसके ऊपर विषय वासना का, अहंकार का, काम क्रोध इत्यादि का असर नहीं पड़ता है। असली अर्थ तो इसका यही है। और कह रहे हैं दादू जी महाराज, दादू जब यौवनी मन मिल्या तब कुछ पाया भेद, दादू लेकर लाइए क्या पढ़ मरिए वेद। जब साधक का मन अंतर्मुख हो गया और परमात्मा संबंधी साधन करने लगा, तब उसको यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया। जब साधक ने अपना मन बाह्य विषयों से हटा करके अंतर्मन कर लिया, अंतर्मुखी हो गया वो, तो दादू मन ही मन मिल्या, तो उसको यथार्थ ज्ञान हो गया। वो परमात्मा जो मन के अंदर ही मिल गया महाराज। तब कुछ पाया भेद, तब जाकर के परमात्मा का भेद मिला। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अंतर्मुख होकर के साधक जब साधन करता है तब उसको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, अपनी आत्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। दादू यो मन ही मन मिल्या तब कुछ पाया भेद। जब ये मन अंतर्मुख हुआ तब जाकर के भेद मिला महाराज। दादू लेकर लाइए क्या पढ़ मरिए वेद। दादू जी महाराज कहते हैं कि मन को अंतर्मुख करके आत्मनिष्ठ हो महाराज। ये जो मन अभी जो बाहर घूम रहा है इसको बाहर से हटा करके अंतर्मुख करो, विषय वासनाओं से हटा करके और आत्मचिंतन करो। क्या पढ़ रही है वेद के तात्पर्य, इन वेदों में और शास्त्रों के अध्ययन करने से क्या मतलब निकलने वाला है? कुछ से मतलब नहीं निकलने वाला है। पढ़े न पावे परम गति, पढ़े न लंगे पार, पढ़े न पूछे प्राणिया, दादू पीड़ पुकार। दादू जी पहले ही कह चुके हैं कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। असली बात यह है कि आपको साधन करना चाहिए। जो आपने शास्त्रों में पढ़ा है उसके अनुसार आपको साधन करना चाहिए, तब पार पड़ेगी महाराज। चलो अस्तु। तो दादू दयाल जी महाराज इन साखियों में ये कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर हम अपने आप देहाध्यास है, जब तक हम अपने आप को शरीर और शरीर मेरा ये मानेंगे, तब तक अब जन्म मरण रूपी भय रहेगा ही। और जो आत्मनिष्ठ हो गया है उसके ऊपर जो है विषय वासनाओं का, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादियों का और अहंकार का असर नहीं होता है। और जब ये मन अंतर्मुख हो गया है तो अंतर्मुख होने से जो है उसको जो है अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है।
तो आदमी को अपने मन को अंतर्मुख करके और साधन करना चाहिए, अपने स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए। इन वेदादि शास्त्रों के अध्ययन करने से कोई मतलब नहीं है। ये बातें दाऊद दयाल जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।